पार्ट्स हैं। तो लॉरेंजो जब सबसे पहले बोलेगा तो वो ये बोलेगा, जेसिका ने बोला मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा नहीं लगता। तो लॉरेंजो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और एक्सप्लेनेशन देते समय बेटा वो यूज करता है कंपैरिजन, मेटाफोर। लॉरेंजो कहता है कि तुम जेसिका हमेशा एक्टिव रहती हो, और म्यूजिक सुनते समय हमें बिल्कुल स्लोली, बहुत ही शांति से बैठना पड़ता है, पीसफुली बैठना पड़ता है, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। जैसे यंग हॉर्सेस होते हैं, वो यंग हॉर्सेस हमेशा उछल कूद करते रहते हैं, और जैसे ही वो म्यूजिक सुनते हैं, बाय चांस उसके कानों में म्यूजिक चला जाता है, तो वो हॉर्सेस भी बेटा बिल्कुल शांत होकर एक जगह खड़े हो जाते हैं। तो म्यूजिक का इम्पैक्ट ये होता है कि म्यूजिक हमें स्टिल कर देता है। तो तुम भी बिल्कुल साइलेंट हो जाती हो जब म्यूजिक सुनती हो, इसलिए तुम्हें म्यूजिक पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हारी फैकल्टीज हमेशा मूव करने में। पहले तो ये, फिर दो पार्ट्स और हैं स्पीच के। द रीजन इज व्हाई यू डोंट लाइक म्यूजिक, योर स्पिरिट्स आर अटेंटिव। बेटा स्पिरिट्स का मतलब योर फैकल्टीज, योर एबिलिटीज, योर सेंस ऑर्गन अटेंटिव हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं। फॉर डू बट नोट, बेटा फॉर मतलब बिकॉज, बट मतलब ओनली, नोट का मतलब बेटा जस्ट, जैसे बोलना चाहिए वन ट्यून ऑफ द सॉन्ग। अ वाइल्ड एंड वेंट ऑन हर्ड, जैसे एक वाइल्ड और वेंट ऑन का मतलब बेटा जो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड, अनसिविलाइज्ड कोल्ड्स हर्ड होते हैं। हर्ड का मतलब ग्रुप ऑफ हॉर्सेस, और रेस ऑफ यूथफुल एंड अनहैंडल्ड कोल्ड्स। बेटा कोल्ड्स का मतलब यंग हॉर्सेस, अनहैंडल्ड का मतलब बेटा अनकंट्रोल्ड, वाइल्ड, अनटेम। जैसे बिल्कुल अनकंट्रोल्ड वाइल्ड हॉर्सेस होते हैं ना, यंग, उनका ग्रुप। फैचिंग मैड बाउंस, फैचिंग मतलब जंपिंग, मैड बाउंस का मतलब बेटा बिल्कुल मैडली, सो हाई दे आर जंपिंग ऑल द टाइम, यंग हॉर्सेस। बिलोइंग एंड नीइंग लाउड, हमेशा बेटा प्रोड्यूसिंग साउंड, आवाज निकालते रहते हैं तरह तरह की। विच इज द हॉट कंडीशन ऑफ देयर ब्लड, और बेटा ऐसे मैडली मूव करना, साउंड बेटा प्रोड्यूस करना, जंप करना, उन यंग हॉर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। हॉट कंडीशन का मतलब बेटा इसमें लिख लीजिएगा, द वाइल्ड बिहेवियर ऑफ देयर ब्लड का मतलब बेटा ऑफ देयर नेचर। वो उनका जो बोलना चाहिए वाइल्ड नेचर है, कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। इफ दे बट हियर पर चांस, पर अगर ये यंग हॉर्सेस बाय चांस, एक्सीडेंटली अगर सुन लेते हैं अ ट्रम्पेट साउंड, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज, और एनी एयर ऑफ म्यूजिक टच देयर ईयर्स, या किसी भी टाइप का म्यूजिक बेटा इनके कानों में चला जाए, यू शैल परसीव देम, बेटा यू विल लुक एट देम, मेक अ म्यूचुअल स्टैंड। म्यूचुअल स्टैंड का मतलब टुगेदर स्टैंडिंग, सारे एक साथ खड़े हो जाएंगे। गाना जरा सा सुन लिया। देयर सैवेज आईज, उन यंग हॉर्सेस की वाइल्ड आईज, टर्न्ड टू अ मॉडेस्ट गेज, बेटा बिल्कुल जेंटल लुक में टर्न हो जाती है, वो वाइल्ड आईज बिल्कुल जेंटल हो जाती है। कैसे? बाय द स्वीट पावर ऑफ म्यूजिक। ये है लॉरेंजो की स्पीच की फर्स्ट पार्ट। अब दूसरे पार्ट में वो और डिफिकल्ट बात कहेगा। Therefore the poet did feign, इसीलिए वो जो पोएट था
बेटा पोएट है ओविड पोएट, रोमन पोएट। इसीलिए रोम का पोएट जिसका नाम ओविड था, डिड फेम का मतलब क्रिएटेड, दैट ऑर्फस ड्रीव ट्रीज। अब ऑर्फस बेटा वाज अ ग्रीक म्यूजिशियन, इसीलिए ओविड पोएट ने लिखा है कि ऑर्फस नाम का म्यूजिशियन जब जाता था तो नॉन लिविंग चीजें भी उसके म्यूजिक से अट्रैक्ट होके अलाइव हो जाती। ऑर्फस ड्रीव बेटा अट्रैक्टेड, मूव्ड ट्रीज, स्टोन्स एंड फ्लड्स, फ्लड्स मतलब रिवर्स। सिंस का मतलब बिकॉज, नॉट का मतलब नथिंग, सो स्टॉकिश, स्टॉकिश का मतलब लाइफलेस। दुनिया में कोई चीज इतनी लाइफलेस नहीं है, हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, एंड फुल ऑफ रेज, इतनी बेटा क्रूअल नहीं है। बट का मतलब एटलीस्ट म्यूजिक फॉर द टाइम, फॉर द टाइम का मतलब सम टाइम, डॉथ चेंज हिज नेचर, कि म्यूजिक उसका नेचर ना चेंज कर सके चाहे थोड़े ही टाइम के। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि म्यूजिक से अफेक्टेड ना हो, चाहे थोड़ी देर के लिए सही पर वो अफेक्टेड होगी। क्यों अफेक्टेड होगी म्यूजिक से? क्योंकि कोई भी चीज इतनी क्रूअल नहीं है, कोई भी चीज इतनी नॉन लिविंग नहीं है, कोई भी चीज बेटा इतनी टफ नहीं है कि वो म्यूजिक से अफेक्टेड है। इसीलिए ओविड पोएट ने लिखा था कि ऑर्फस म्यूजिशियन, रोमन म्यूजिशियन जब म्यूजिक प्ले करता था तो बेटा नॉन लिविंग चीजें भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। ये लाइन। तो फर्स्ट पार्ट में हॉर्सेस की बात हुई, सेकंड में ओविड और ऑर्फस की बात, और लास्ट पार्ट में वो बोलता है बेटा द मैन दैट हैड नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ, जिस आदमी को म्यूजिक पसंद नहीं है, नॉर इज नॉट मूव्ड, मूव्ड का मतलब टच्ड, विथ कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब हार्मनी ऑफ स्वीट साउंड्स, जो बेटा म्यूजिक के हार्मोनियस स्वीट साउंड से अफेक्टेड नहीं होता, इज फिट, फिट मतलब सुटेबल, फॉर ट्रीजन्स, ट्रीजन्स का मतलब बेटा डिसलॉयल, ऐसा आदमी जिसे म्यूजिक का इफेक्ट नहीं होता, वो आदमी हमेशा बेटा सिर्फ और सिर्फ डिसलॉयल में, क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी है ही नहीं। स्ट्रेटेजेम्स का मतलब प्लॉट, हमेशा बेटा प्लॉटिंग करता रहेगा, कॉन्स्पिरेसी करता रहेगा। एंड स्पॉइल्स का मतलब डिस्ट्रक्शन की बातें सोचेगा। द मोशंस ऑफ हिज स्पिरिट, बेटा मोशंस का मतलब हिज थॉट्स, ऐसे आदमी के थॉट्स आर डल एज नाइट, इतने अंधेरे होते हैं जैसे रात। सिमिली यूज हुई है, कंपैरिजन हो रहा है काले थॉट्स का रात के साथ। एंड हिज अफेक्शंस का मतलब हिज इमोशंस डार्क एज एरबस, एरबस का मतलब बेटा हेल का नाम है, डार्क हेल के जैसे होते हैं बेटा उसकी जो स्पिरिट। लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड, मेरिसा ऐसे आदमी पे कभी विश्वास नहीं करना जो गाना पसंद ना करता हो, इसे म्यूजिक का कोई इफेक्ट ना होता। मार्क द म्यूजिक, अब म्यूजिक बेटा ये वाली स्पीच बड़ी डिफिकल्ट है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। पोर्शिया बेटा इतनी देर में एंटर पोर्शिया एंड नेरेसा, और बेटा पोर्शिया और नेरेसा अब वहां आ गई जहां तक उनका घर दूर से दिखाई दे रहा है, अभी म्यूजिक की आवाज नहीं सुनाई दे रही, अभी दूर से घर दिखाई। पोर्शिया कहती है देखो वो लाइट, दैट लाइट वी सी इज बर्निंग इन माय हॉल, क्योंकि उसका घर थोड़े हिल के ऊपर है, तो कहती है देखो वो जो लाइट दिखाई दे रही है, दिया दिखाई दे रहा है, वो मेरे घर का है। How far that little candle throws his beams, beams मतलब रेज, ये छोटी सी कैंडल जो मेरे कमरे में जल रही है वो कितनी दूर तक रोशनी दे रही है। So shines a good deed, सिमिली, ऐसे ही बेटा कोई भी गुड डीड, कोई भी गुड एक्शन इन अ नॉटी वर्ल्ड, नॉटी वर्ल्ड मतलब इविल वर्ल्ड, इस बुरी दुनिया में कोई भी अच्छा काम ऐसे ही बेटा शाइन करता है दूर दूर।
जैसे ये छोटी सी कैंडल मेरे कमरे में जल रही है और इतनी दूर तक रोशनी है। टेरेसा कहती है व्हेन द मून शोन, जब चांद निकलता है, वी डिड नॉट सी द कैंडल, तो ये कैंडल नहीं दिखाई देती। तो बेटा पोर्शिया कहती है अगेन पेज 140 लाइन नंबर 100 वेरी इंपॉर्टेंट। सो डॉट द ग्रेटर ग्लोरी डिम द लेस। बेटा ग्लोरी का मतलब शाइन, ऐसा ही होता है, हमेशा ग्रेटर शाइनिंग छोटी शाइनिंग को खत्म कर देती है। और सब्स्टिट्यूट, जैसे बेटा कोई सब्स्टिट्यूट शाइन्स ब्राइटली एज अ किंग, राजा किसी मिनिस्टर को अपनी ड्यूटी देके जाता है तो बिना राजा के बेटा वो सब्स्टिट्यूट, वो मिनिस्टर हमेशा शाइन करता है, राजा के जैसा दिखता है। अनटिल अ किंग बी बाय, बेटा बाय का मतलब प्रेजेंट, जब तक कि वो राजा वापस आए तब तक ये सब्स्टिट्यूट ऐसे शाइन करेगा जैसे सच में राजा हो। और राजा के आते ही बेटा देन हिज स्टेट एम्प्टीज इटसेल्फ, बेटा एम्प्टीज मतलब डिसअपियर, फिर उसकी जो पोजीशन है वो डिसअपियर हो जाती है, फिर उसकी शाइनिंग नहीं होती सब्स्टिट्यूट की। एस का मतलब सिमली, जैसे बेटा डॉथ एन इनलैंड ब्रुक, ब्रुक का मतलब लिखो बेटा स्मॉल रिवर, और इनलैंड का मतलब इंटीरियर ऑफ द कंट्री, जैसे एक छोटी सी नदी जो इंटीरियर ऑफ द कंट्री में बह रही है, वो बेटा बाहर जाके बड़ी नदी से ज्वाइन हो जाती है और उसकी ग्लोरी खत्म हो जाती है। वैसे ही राजा जब तक नहीं होता तब तक सब्स्टिट्यूट वाला राजा शाइन करता है। as doth an inland brook river into the main of waters, main of waters का मतलब ocean of water में जाके मिल जाती है, ऐसे ही बेटा सब्स्टिट्यूट किंग की पावर्स खत्म हो जाती है। अरे म्यूजिक, हार्प, हार्प का मतलब लिसन, गाने की आवाज भी आ रही है, बेटा वॉक करते करते और पास आ गई तो म्यूजिशियंस की आवाज सुनाई देने लगी। टेरिसा कहते हैं इट इज योर म्यूजिक मैडम, ये गाना तो आप ही के म्यूजिशियंस का लग रहा है, ऑफ द हाउस आपके घर की सर्वेंट्स जो है वो ही ऐसा म्यूजिक बजाते हैं। नथिंग इज गुड आई सी विदाउट रेस्पेक्ट, बेटा रेस्पेक्ट का मतलब लिखो एटमोस्फियर, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती जब तक प्रॉपर एटमोस्फियर ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर पेज 140 लाइन नंबर 106, वेरी वेरी। कोई भी चीज बेटा परफेक्ट एटमोस्फियर के बिना अच्छी नहीं लगती है। मी थिंग्स का मतलब आई थिंक इट साउंड्स मच स्वीटर देन बाय डे, रात के समय ये म्यूजिक कितना अच्छा लग रहा है, इतना तो दिन के टाइम भी नहीं लगता। साइलेंस बिस्टोर्स, नरेसा भी बेटे समझदार है, नरेसा भी उसको जवाब दे रही है, कह रही है साइलेंस बिस्टोर्स का मतलब गिव्स दैट वर्च्यू ऑन इट मैडम, बेटा इस म्यूजिक को स्वीटनेस जो है ये रात का साइलेंस दे रहा है, तो रात के साइलेंस में ये म्यूजिक सुटेबल लग रहा है, दूर तक सुनाई दे रहा है, स्वीट भी लग रहा है। पोर्शिया बेटा ऑब्वियसली लंबा बोलेगी, तुम इसे एक्ट 1 सीन 2 से देख रहे हो, इतनी लंबी स्पीचेस देती है, अब तो घर खत्म ही होने वाला है, तो बेटा ये लास्ट स्पीच और इसकी पढ़ लो, थोड़ा लंबा सा बोल रही। द क्रो डॉट सिंग एज स्वीटली एज द लार्क, हाँ जो क्रो होता है और जो लार्क होती है, लार्क इज अ सिंगिंग बर्ड, दोनों की आवाज एक जैसी लगेगी, दिन के टाइम सारी चिड़िया बोलती है, तो बेटा दिन के टाइम चाहे क्रो काव काव कर रहा हो चाहे लार्क गाना गा रही हो कोई सुनाई नहीं देता, सब एक जैसे लगते हैं। पर नाइटिंगेल जब रात को गाती है साइलेंस में गाती है, इसीलिए उसकी आवाज और स्वीटनेस हमें अट्रैक्ट करती है। अगर नाइटिंगेल दिन में गाती, जब हर ऑर्डिनरी बर्ड गाता है तो बेटा उसका गाना की वैल्यू नहीं होती। The crow doth sing as sweetly as the lark. When neither is attended, attended मतलब listen, दिन के टाइम किसी की आवाज नहीं सुनते तो दोनों एक जैसे लगते हैं। And I think the nightingale, if she should sing by day, और नाइटिंगेल भी अगर रात को गाएगी, when every goose is cackling, बेटा goose का मतलब कॉमन वर्ड बर्ड, कोई भी कॉमन बर्ड, कैकलिंग का मतलब बेटा प्रोड्यूसिंग हार्श नॉइजेस, would be thought no better a musician than the wren,
बेटा रेन का मतलब लिखो अनप्लेजेंट साउंडिंग बर्ड, एक ऐसी बर्ड जिसका अनप्लेजेंट साउंड होता है। अगर नाइटिंगेल भी दिन में गाएगी तो उसका गाना भी रेन के जैसा लगेगा, अनप्लेजेंट लगेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बिना कोई भी चीज सुटेबल नहीं लगती। बेटा हाउ मेनी थिंग्स बाय सीजन आर, इसका मतलब बेटा हाउ मेनी थिंग्स बाय सीजन, बाय एटमॉस्फेयर, सीजन आर का मतलब अंडरस्टूड बेटर, और अच्छी तरह समझी जाती है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर। टू देयर राइट प्रेस, बेटा राइट प्रेस का मतलब फुल प्रेस, और फिर उन चीजों की फुल तारीफ होती है। एंड ट्रू परफेक्शन का मतलब हाईली परफेक्ट लगती है। तो प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। पीस हो द मून स्लीप्स विद एंटीमियन एंड वुड नॉट बी अवेक, बेटा ये सब बातें करते करते बिल्कुल अपने गार्डन तक पहुंच गई पोर्शन, और अपने म्यूजिशियन से कहती है चुप हो जाओ जरा। जो गॉडेस, नाइट की गॉडेस है बेटा डायना, वो सो रही है अपने बिलव्ड एंडीमियन के साथ। एंडीमियन इज द बिलव्ड ऑफ बेटा मून गॉडेस। एंड वुड नॉट बी अवेक, उनको जगाओ मत। लॉरेंजो ने बोला था गॉडेस डायना को जगाओ मत सॉन्ग, और ये कहती है गाना मत बजाओ, वो सो रही है अपने बिलव्ड के साथ, उसको डिस्टर्ब मत करो रात को। बेटा म्यूजिक सीजेस, म्यूजिशियंस ने बंद कर दिया बजाना। लॉरेंजो कहता है दैट इज द वॉइस, बेटा अभी अंधेरा था तो एकदम से पोर्शिया दिखाई नहीं दी, आवाज सुन ली लॉरेंजो ने। लॉरेंजो कहता है दैट इज द वॉइस और आई एम मच डिसीव्ड ऑफ पोर्शिया, ये पोर्शिया की आवाज थी, और एम आई चीटेड, या मुझे धोखा हुआ है कि ये पोर्शिया। ठीक है बेटा जरा नोट निकाल।